अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। और आज की इस वीडियो में, इस व्लॉग में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप दुबई में आज़ाद वीज़ा लेके आते हैं तो उसके क्या फ़ायदे और उसके क्या नुकसान आते हैं। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं और कमेंट्स भी करते हैं कि भाई हमें ये बताएं कि आज़ाद वीज़ा अगर हम लेके आते हैं तो उसके जो फ़ायदे और नुकसान आते हैं हमें वो जो है ना बताएं। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन भी दबा दें ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊं आप तक पहुंच जाए। और आप अगर फ्यूचर में अगर दुबई आते हैं तो आपको चीज़ों का जो है ना पता होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए और उससे आप जो है ना बेटर जो है ना डिसीजन ले सकते हो। दोस्तों, आज़ाद वीज़े के जो फ़ायदे और नुकसानात है वो मैं आपको पूरे जो है ना बता देता हूँ और आप इनको दोनों को जो है ना ध्यान से सुने। अगर आप कभी भी आप दुबई में आते हैं तो आपको ये चीज़ें आपके बहुत जो है ना काम आने वाली हैं। तो सबसे पहले मैं आपको आज़ाद वीज़े के कुछ फ़ायदे बता देता हूँ। तो मेक श्योर कि अगर आप दुबई में आते हैं तो कोई ना कोई आपका वहाँ पे जानने वाला ज़रूर होना चाहिए, जैसे कोई रिश्तेदार, कोई भाई, कज़न, कोई भी मतलब वहाँ पे होना चाहिए ताकि जो आपको आपकी रिहाइश का बंदोबस्त कर सकें और आपको काम के लिए गाइड कर सकें। बाकी अगर आप आज़ाद वीज़ा लेके आ रहे हैं तो वो डिपेंड करता है कि आप दुबई में क्या काम करना चाहते हैं, आप कौन सा काम आप जो है ना जानते हैं। ठीक है ना, आप कोई एसी जो है ना रिपेयरिंग का काम जानते हैं, आपको ड्राइविंग लाइसेंस लेना है, या आपकी एजुकेशन है, आप कोई जो है ना ऑफिस वर्क जो है ना ढूंढ रहे हैं, या कोई भी डिपेंड करता है आपकी एजुकेशन के ऊपर और आपकी स्किल्स के ऊपर। तो जब आप दुबई में आते हैं आज़ाद वीज़ा पे, तो आज़ाद वीज़ा में होता इस तरह से है कि उसके जो फ़ायदे ये हैं कि आप आराम से काम ढूंढ सकते हैं। अगर आपको कोई काम पसंद नहीं आता तो आप उस काम को छोड़ सकते हैं। आप, क्योंकि आपका वीज़ा जो है ना खुद का होता है, आज़ाद वीज़ा होता है, आप उस काम को छोड़ के दूसरा कोई काम जो है ना ढूंढ सकते हैं और वहाँ पे जहाँ पे आपको कोई अच्छी जॉब जो है ना मिल जाए, आप वहाँ से वीज़ा लगवा सकते हैं। और उसके अलावा आपको आज़ाद वीज़ा में जो है ना फ्रीडम होती है, आज़ादी होती है। आपने कहाँ पे काम करना है, आपने दुबई में काम करना है, आपने शारजा में काम करना है, अबू धाबी में करना है, जहाँ पे भी आपको काम करना हो तो आप उसी जगह में रह सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल अगर आपका कोई दोस्त रिश्तेदार शारजा में रहते हो तो आपको जो है ना शारजा का जो है ना वीज़ा मतलब अगर आप लेके आते हैं तो आप जो है ना वहाँ पे रह सकते हैं, वहाँ पे रह के काम ढूंढ सकते हैं। ठीक है ना। तो वैसे तो कोई उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं है। यूएई का कहीं का भी वीज़ा अगर आप लेके आ जाते हो दुबई में तो आपके ऊपर किसी किस्म का कोई जो है ना वो नहीं है, रिस्ट्रिक्शन नहीं है। बेटर है अगर आप शारजा का वीज़ा लेते हो तो शारजा में ही काम ढूंढो, अगर आप दुबई का लेते हो तो दुबई में ही काम ढूंढो। तो ये भी एक जो है ना फ़ायदा बन जाता है। और दूसरा, अगर आपको ड्राइविंग लाइसेंस लेना है, आपके पास कोई स्किल्स नहीं है, आपकी एजुकेशन नहीं है, तो अगर आपको ड्राइविंग लाइसेंस लेना है तो उसमें भी आपको फ़ायदा हो जाता है, आपको फ़ाइल ओपन करने में, आपको क्लासें लेने में या उसकी ट्राई लेने में। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आज़ाद वीज़े में आपको फ्रीडम मिलती है। अपनी मर्ज़ी से आप काम ढूंढ सकते हैं जो आप चाहें। आप ड्राइविंग लाइसेंस ले सकते हैं। ठीक है ना। अगर आपको यहाँ से सपोर्ट है या आप पाकिस्तान से जो है ना पैसे मंगवा लेते हैं या आप इधर आपका कोई जानने वाला है आपको सपोर्ट करता है तो ये चीज़ें होती हैं इसके जो आज़ाद वीज़े के फ़ायदे होते हैं। बाकी अगर मैं आपको बताता हूँ अभी इसके नुकसानात क्या होते हैं। आज़ाद वीज़े में आपको थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ता है। रिस्क क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। रिस्क ये होता है कि जब आप नए-नए आते हैं तो आप को कुछ दिनों के बाद आपको जो है ना रूम का रेंट देना होता है, आपको खाने के लिए पैसे चाहिए होते हैं, तो आपको कुछ ना कुछ काम करना पड़ता है। जब आप कोई काम करते हैं तो फिर उसमें रिस्क ये होता है कि वहाँ पे आप कहीं पे पकड़े ना जाएँ, क्योंकि अगर आप उसमें पकड़े जाते हैं, आपने जहाँ से आज़ाद वीज़ा लिया है वो उसके रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे, उसकी कोई जो है ना ज़िम्मेदारी नहीं लेता है और वो जो है ना जिस कंपनी से आप वीज़ा लेके आते हैं वो यही बोलते हैं कि ये हमसे भाग गया था, या फिर वो जाते ही नहीं है, कुछ कांटेक्ट ही नहीं करते हैं। ये भी इसके नुकसान आते हैं। और एक और बड़ा नुकसान ये है आज़ाद वीज़ा में, आप अगर कहीं पे जॉब कर रहे हैं या आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस आपने ले लिया है, फिर आपने जॉब की है, आपको छुट्टी जाना पड़ता है या कोई इमरजेंसी हो जाती है, तो अगर आप जो है ना अपने मुल्क में वापस चले जाते हैं, तो जब आप वापस चले जाते हैं, जब आप वापस आएंगे तो मे बी उसने जिस बंदे के पास आप काम कर रहे थे उसने कोई दूसरा जो है ना ड्राइवर लगा दिया होगा, तो उस सूरत में आपका वो काम चला जाएगा। तो आपको फिर से
दोबारा एक और काम जो है ना ढूँढना पड़ सकता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं रिस्क वाली आज़ाद वीज़े में। और काम भी आपको, हाँ, अगर आप ऐसा करते हो कि आप जहाँ पे काम करते हो, अगर वो बंदे अच्छे हैं, जॉब अच्छी है, अगर आपको वीज़ा ऑफ़र करते हैं, तो आप वहाँ से वीज़ा लगवा लो और अपना वीज़ा चेंज कर लो। तो ये इसका आज़ाद वीज़े का बेनिफिट है कि आप अपनी मर्ज़ी से जो है ना, जहाँ पे अच्छा काम मिले आप वहाँ पे वीज़ा चेंज कर सकते हो। तो दोस्तों, ये इसके कुछ नुकसानात भी हैं और इसके कुछ फ़ायदे भी हैं। तो जो मुझे समझ में आते हैं मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है ना? तो उम्मीद है कि आपको इससे कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा। और तो दोस्तों, बस यही है आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि मैं इस किस्म की वीडियोज़ लेके आता रहता हूँ और मैं दुबई में कुछ और भी व्लॉग्स जो है ना बनाता हूँ, ठीक है ना? तो ये तो कुछ इन्फॉर्मेटिव जो है ना वीडियो है, तो आप वो भी जो है ना देख सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, चैनल को विजिट कर सकते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं अपनी किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।